कौन था, इसका किसी को नहीं पता, पर शेख चिल्ली की कहानियों ने भारत और पाकिस्तान में कई पीढ़ियों का मन बहलाया है। शेख चिल्ली को अक्सर एक बेवकूफ़ और ऐसे सरल इंसान जैसे दर्शाया जाता है जो किसी भी काम को ठीक नहीं कर पाता है। वो दिन में सपने देखता है और हवाई महल बुनता है। उसकी पैदाइश एक शेख परिवार में हुई। शेख मुसलमानों की 4 मुख्य उपजातियों में से एक हैं। शेख चिल्ली की माँ एक गरीब विधवा थी। शेख चिल्लो के बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए उसके बारे में लिखी कहानियों में सच्चाई और झूठ को अलग अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। एक मतों को अनुसार शेख चिल्ली का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ, फिर वो हरियाणा में आ गया जहां उसने कई वर्ष झज्जर के नवाब के लिए काम किया। उसकी मृत्यु कृषि क्षेत्र में हुई जहां आज भी शेख चिल्ली के मकबरे को देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता था कि बुढ़ापे में शेख चिल्ली फकीर बन गया था। उसका नाम चिल्ली शायद उसके द्वारा 40 दिन तक लगातार प्रार्थना, जिसे चिल्ला कहते हैं, करने के कारण पड़ा हो। यह मत ऐतिहासिक रूप से सच है या नहीं इसकी पुष्टि करना संभव नहीं है। इस महायुद्ध में बीरबल और तेनालीराम नाम के 2 मजाकिया पात्र काफी मशहूर हैं। शेख चिल्ली में इन दोनों हस्तियों की हाजिर भले ही न हो, परंतु उसे बचपन से जवानी तक महज लोगों के उपहास का पात्र मानना इंसानियत के खिलाफ सरासर नाइंसाफी होगी। यो एक सादा खादा इंसान था। उसके समाज के अनुसार चलने के तरीके शायद हास्यास्पद लगे, परंतु उसको नियत में कोई खोट नहीं थी। उसके दिल में किसी के खिलाफ ईर्ष्या या नफरत नहीं थी। वो चालाकी, छल और फरेब से दूर एक निष्कपट और मददगार इंसान था। दिन में सपने देखना शायद ये गलत हो, परंतु फिर वो कौन है जो आने वाले सुनहरे कल के सपने नहीं देखता। सच बात तो यह है कि हम सभी में शेख चिल्ली का कछ न कछ अंश है। इतने बरसों से शेख चिल्ली की लोकप्रियता का शायद यही सच्चा कारण है।